मेरे पेज से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों और मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। आज मोटिवेशनल कहानी सुना रहे हैं, थोड़ा काफ़ी दिन हो गई कहानी को। तो ये कहानी है महान सिकंदर की, जिसने पूरे विश्व को जीता। जो असंभव कार्य था, उस असंभव कार्य को उसने कर दिखाया। तो जब सिकंदर का आखिरी समय चल रहा था, तो उसने वसीयत लिखने वाले को बुलाया और उन्होंने कहा, सिकंदर ने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ कफन से बाहर होने चाहिए। तो वसीयत लिखने वाले ने कारण पूछ लिया कि महाराज ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि मैंने पूरे संसार को जीता, पूरे संसार की धन दौलत, इतनी धन दौलत कमाई, फिर भी मैं मरते समय उसको साथ नहीं ले जा सकता। तो इससे लोगों में ये संदेश जाए कि आप पैसा चाहे आप कितना भी कमा लो, लेकिन मरते समय आप उसको साथ नहीं ले जा सकते हो, यानी खाली हाथ आए हो और आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। फिर उसने कहा, दूसरी शर्त रखी कि जब मैं मरूं तो मुझे कंधे देने के लिए हकीम होने चाहिए। ये जो हकीम मेरा इलाज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मुझे कंधा दे। तो फिर वसीयत वाले ने आश्चर्य से पूछा कि महाराज ये क्यों? तो उसने कहा कि जब आदमी मर रहा हो तो उसे कोई नहीं बचा सकता है, ये हकीम भी दवाई देकर बचा नहीं सकते। तो इस पॉइंट से भी ये शिक्षा मिलती है कि मरते समय आदमी को यदि उसका टाइम आ गया है मरने का, तो उसे कोई नहीं बचा सकता है। और तीसरी शर्त उसने ऐसी रखी कि सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसने कहा कि शमशान जाते समय मार्ग में जो मैंने पैसे कमाए वो सारे पैसे उसमें बिछा दिए जाए। तो हकीम ने फिर वसीयत वाले ने फिर पूछ लिया कि महाराज ये क्यों? तो उसने कहा कि सभी शिक्षा ले सके कि जितना भी पैसा कमाया है वो साथ नहीं चल सकता है, बेकार का है मेरे लिए, इसलिए वो इसके काम आना चाहिए, इसके योग्य है। तो छोटी सी कहानी है लेकिन बड़ा संदेश दे जाती है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ये चल रहा है, जो जनरेशन जिस हिसाब से चल रही है, लोग लापरवाह हो गए हैं और अन्य कुछ कारण भी है। तो थोड़ा परोपकार भी कर लें, क्योंकि आदमी के साथ हमेशा अच्छे कार्य जाते हैं, न कि और कुछ जो उसने वैभव कमाया है, जो उसने पैसे कमाए, वो सारे यही रहने वाले हैं। तो महान सिकंदर जिसने पूरे विश्व को जीता, पूरे विश्व की धन दौलत, सुने उसके पास इतना पैसा था कि रखने के लिए भी जगह नहीं थी, लेकिन मरते समय उसने कहा कि मैं इन पैसों को साथ नहीं ले जा सकता। तो इस कहानी से, छोटी सी कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। फिर कुछ लाइनें कि मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी है, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते हैं। तो और किसी ने सच ही कहा है कि पैसों से आप मकान खरीद सकते हो, लेकिन घर नहीं खरीद सकते। पैसों से आप बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। पैसों से आप पुस्तकें खरीद सकते हो, लेकिन ज्ञान नहीं खरीद सकते। पैसों से आप दवाइयाँ खरीद सकते हो, लेकिन सेहत नहीं खरीद सकते। पैसों से आप, वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ, पैसों से आप अच्छा पद खरीद सकते हो, लेकिन सामान नहीं खरीद सकते। पैसों से आप अच्छी घड़ी खरीद कर सकते हो, लेकिन जो समय चल रहा है उस समय को नहीं खरीद सकते। पैसों से आप खून खरीद सकते हो, लेकिन ज़िंदगी नहीं खरीद सकते। तो कुछ दो लाइनें अर्ज हैं कि ज़िंदगी में बस इतना कमाओ कि ज़मीन पर बैठो तो लोग उसे आपका बड़पन के औकात नहीं। फिर से दोहरा रहा हूँ कि ज़िंदगी में बस इतना कमाओ कि जब आप ज़मीन पर बैठो तो लोग उसे आपका बड़पन के औकात नहीं। अंत में सभी को जय श्री राम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप सभी मेरे जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी और मित्रगण हैं जो मेरे पेज से जुड़े हुए हैं, उनका मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सभी से हमेशा कहता आ रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी जो मेरे चैनल से अनजान है, जिसको पता नहीं है, आप उसको जोड़ें और
आप सभी का स्नेह और ये प्रेम हमेशा बने, ऐसे ही मुझ पर बना रहे। और आज जितने मैं 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ और सभी के साथ मेरा परस्पर अच्छा व्यवहार रहा है, किसी के साथ कोई द्वंद्व नहीं हुआ है। और मैं आप सभी की बड़ी इज्जत करता हूँ, सम्मानपूर्वक सभी का। मैं हमेशा से मेरी ये थ्योरी रही है कि चाहे आदमी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सम्मान सभी का करना चाहिए। क्योंकि यदि आप सम्मान करते हो तो वो आपका सम्मान करता है। गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट। तो हमेशा आदमी को जीवन में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आदमी अच्छे कार्य करके, किसी की सहायता करके और अच्छे कामों से आदमी महान बन सकता है, न कि जो सांसारिक जो रीति रिवाज है, जो ये भ्रम चल रहा है, उस भ्रम से दूर रह करके। और अच्छा, वर्तमान जनरेशन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो मेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से भी हुए हैं। और लापरवाही में जब हम किसी को कहते हैं तो वो ऐसे उल्टा भी जवाब देता है। प्राचीन समय में या पहले ऐसा नहीं था, लोग हमेशा सब तरह से सावधान हुआ करते थे। और आज आप यदि किसी को सलाह दे दो तो वो कहता है कि ये तो चाणक्य है। तो चाणक्य की कोई बात नहीं है। आदमी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि आपको किसी प्रकार की कोई सलाह दे रहा हो तो उसे सुननी आपको अवश्य चाहिए। हो सकता है कि जीवन के किसी डगर पर आपकी वो सलाह काम आ जाए। और यदि कोई कह रहा है कहने वाला, तो 2-3 बातों में ऐसा, ये एक बातों में ऐसा अंश जरूर होता है जो आपके हित का अवश्य हो सकता है। इसलिए किसी भी बात को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि अंत समय में जो हमारे महापुरुषों की जो सलाहें, जो उन्होंने हमारे लिए नियम बनाए, उन्हीं नियमों के आधार पर ही हम अपना पथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो अंत में सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन। आप हमेशा ऐसे स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। जय भारत, जय जवान, जय किसान।